तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो इस वक्त एक शहर में बैठकर दूसरे शहर में की जा रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इस वक्त अपने कंप्यूटर, लैपटॉप्स और सेल फोन के जरिए बहुत सारे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि आप टेलीमेडिसिन को इस्तेमाल करके अपने मरीज का इलाज भी करवा सकते हैं और बहुत सारा ट्रैवलिंग में खर्च किया जाने वाला पैसा भी बचा सकते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि जब आप टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी डॉक्टर से ऑनलाइन बात कर रहे हो तो आपने अपने मरीज की क्या क्या चीज़ें बतानी है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है डॉक्टर को बताते हुए। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान अली ख्वाजा है और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि ये टेलीमेडिसिन आखिर है क्या और टेलीमेडिसिन के क्या फ़वाइद हैं और आप टेलीमेडिसिन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन सा तरीका है जिसे आपको टेलीमेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। और आप अपने मरीज को जब टेलीमेडिसिन के थ्रू कंसल्टेशन पर लेके जाएं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है और कौन सी वो बातें हैं जो आपको डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। तो जी, ये टेलीमेडिसिन आखिर है क्या? टेलीमेडिसिन मेडिसिन की वो प्रैक्टिस है जिसमें डॉक्टर एक जगह बैठकर दूर दराज इलाकों में मरीजों को देख सकता है और इलाज कर सकता है। ना सिर्फ इलाज बल्कि बहुत सारी जगहों पर अब ये भी प्रैक्टिस की जा रही है कि सर्जन एक शहर में बैठकर किसी दूसरे शहर में जूनियर सर्जन के थ्रू ऑपरेशन भी करवाते हैं। और इसमें सिर्फ जूनियर सर्जन नहीं, बहुत बड़ी टीम भी शामिल होती है। साथ ही साथ ये एक वो मीडियम है जिसमें आपके मरीज को कुछ पैरामीटर्स में मॉनिटर किया जाता है, जिनमें उनका ईसीजी, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और उनकी पुरानी लैब रिपोर्ट्स को देखा जाता है और उन तमाम चीज़ों को डॉक्टर के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। और टेलीमेडिसिन 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स में काम करती है। पहला, दैट इज़ इंटरैक्टिव मेडिसिन, यानी आप किसी एक जगह पर रहकर ऑनलाइन मीडियम के थ्रू अपने डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर डिजीज़। और ये एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है जिसमें आपके मरीज की इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और अगले विजिट पे यानी अगला कंसल्टेशन आप लेने जाते हैं तो उसको इस्तेमाल किया जाता है आपके मरीज के लिए। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है दैट इज़ रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, जिसमें एक जगह पर मरीज की मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से की जाती है और टाइम टू टाइम उनके डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। तो जी, अब दूसरा अहम सवाल कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपना स्केड्यूल, अपना टाइम डिसाइड करके किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूसरा अहम फ़ायदा, आपका ट्रैवल कॉस्ट बच जाता है। आपको ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा पैसा ज़ाया नहीं करना पड़ता, आप एक ही जगह पे रहते हो और डॉक्टर की कंसल्टेशन हासिल करते हो। आपने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं अज्यूम करना होता, कोई छुट्टी नहीं लेनी होती कि आपने डॉक्टर को मरीज़ को दिखाने के लिए लेके जाना है। और इसका सबसे अहम फ़ायदा ये भी है कि अगर बच्चों की सेहत का ख्याल रखना हो या बूढ़े लोगों की सेहत का ख्याल, जिनको आप अस्पताल नहीं लेके जा सकते या जो बेड बाउंड है, जो बिस्तर पर रहते हैं और उनको अस्पताल लेके जाने में बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अर्जेंट केयर के लिए भी आप टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप डॉक्टर को फ़ौरन जो है वो रब्ता करें और आपको वो थ्रू फ़ोन गाइड करे कि आपके मरीज के साथ करना क्या है। और इसका एक अहम यूज़ जो इस वक्त अस्पतालों में भी किया जा रहा है दैट इज़ इमरजेंसी रूम डाइवर्जन। इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है या उस वक्त ऐसा डॉक्टर मौजूद नहीं है जो पेशेंट को बहुत ध्यान से देख सके या उन्हें एक इम्पॉर्टेंट कंसल्टेशन की ज़रूरत हो, तो वो इमरजेंसी टीम टेलीमेडिसिन के थ्रू आपके लिए कंसल्टेशन भी ले सकती है और आपके मरीज़ की जान भी बचा सकती है। तो जी, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये टेलीमेडिसिन किस तरह काम करती है। टेलीमेडिसिन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने मरीज़ की अपॉइंटमेंट लें और किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाएं। इसके बाद आपके लिए कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस या डायरेक्ट कॉल अरेंज की जाती है थ्रू दिस डॉक्टर। आपने अपने मरीज की तमाम रिपोर्ट्स और कंप्लेंट प्रेजेंट करनी होती है डॉक्टर के सामने और फिर डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड करता है। अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, दैट इज़ कि अगर आप अपने मरीज को कभी टेलीमेडिसिन के लिए लेके जाते हैं या आप टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है जब आप डॉक्टर को मरीज की बीमारी बता रहे हो। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
मरीज की प्रीवियस हिस्ट्री। क्या मरीज को कोई मोहल्लिक बीमारी तो नहीं, क्या मरीज उस वक्त कोई दवाई तो नहीं खा रहा, या मरीज ने पिछले चंद दिनों में कोई दवाई खाई हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पिछले चंद दिनों में या पिछली कोई ऐसी रिपोर्ट जो उस डॉक्टर ने जिससे आप मिलने वाले हैं या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने वाले हैं, या किसी डॉक्टर ने आपकी बीमारी के लिए वो रिपोर्ट कराई हो, तो वो रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद सबसे अहम चीज कि मरीज को कौन सी शिकायत इस वक्त सबसे अहम है और किसकी वजह से आपको ये कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ी है। क्या वो ऐसी इमरजेंसी तो नहीं। तो इसके बाद सबसे अहम बात ये कि आप अपने डॉक्टर को इस बीमारी से रिलेटेड तमाम बातें बताएं। कोई भी बात डॉक्टर से छुपाने की ज़रूरत नहीं। आप जितना डिटेल में, जितना अच्छे तरीके से मरीज की बीमारी को एक्सप्लेन करेंगे, मरीज की बीमारी समझाएंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आपको डॉक्टर उस बीमारी का इलाज और उस बीमारी से रिलेटेड आगे क्या करना है समझा सकेगा। तो जी, इस वक्त दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और मेडिसिन की फील्ड में भी बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। हो सकता है कि कुछ अरसे में तमाम कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में टेली मेडिसिन के क्लिनिक भी खुलना शुरू हो जाए। और इस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, टेली मेडिसिन के क्या फ़वाइद हैं और हम इस टेली मेडिसिन को कितना इफ़ेक्टिव तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो सो डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी पता चले कि टेली मेडिसिन को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।